आज मैं एक बालक उपमन्यु की कथा सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक गांव में एक बालक अभिमन्यु अपनी माँ के साथ रहते थे। बाल अवस्था में उनके पिता की उपमन्यु के मृत्यु हो गई थी। वो असहाय हो गए। माँ बेटा किसकी शरण लें, कहाँ रहें, क्या करें। अपनी मामा के शरण में उनकी माँ अपने भाई के यहाँ उपमन्यु को लेकर चली आई और वहीं उनका पालन पोषण अपना जीवन यापन कर रही थी। पर उपमन्यु के मामा तो ठीक ठाक थे, सीधे साधे, कछु कर न पाते थे उपमन्यु के लिए। उनकी मामी बड़ी तेज थी। उपमन्यु की माँ घर का चूल्हा चौका लकड़ी ले आना, गाय की सानी पानी करना, ये सब कार्य करती थी, रोटी बनाना। और उपमन्यु के सुबह से उनकी मामी न खाना न पानी कुछ नहीं दे, गाय चराने भेज देती थी। उनके यहाँ एक काले रंग की भी गाय थी, वो बहुत दूध देती थी। उपमन्यु दिन भर जंगल में गाय चराए लेके आए, लेकिन उनकी मामी ने एक छटाक दूध भी न देती थी। उपमन्यु के सदा बाल अवस्था से यह लालसा थी कि एक कटोरी दूध मुझे मिल जाता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। पर उनकी दुष्टा मामी ने कटोरी भरी के कहे दूध का दर्शन भी न करने देती थी। माँ बेटा दिन भर सेवा करें, काम करें और झटकारती रहती थी, 10 बातें सुनाती रहती थी, उनको माँ को झुझलाती रहती थी। इससे उपमन्यु बहुत दुखी रहते थे। और अपने बेटे के दूध पिलाती थी। वह 1.5-2 कुंटल का हो गया था, दूध पी पी के मोटा, और बैल बुद्धि हो गया था, कुछ बुद्धि नहीं। पी लो बेटा पी लो। उपमन्यु दूर से झांकते थे, देखते थे तो डांट के भगाती थी, हटो नजर लगाने आ गए, अरे मेरे लाल को नजर लगा रहे हैं। उसके मामा दुखी तो होते थे लेकिन कुछ कर न पाते थे। खाना पीना भी ढंग से नहीं देती थी। उपमन्यु बहुत रोते थे कि हमारे पिताजी बालय अवस्था में छोड़ चले गए और मेरे हम लोगों का माँ बेटे के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, ऐसे मारे मारे कब तक फिरेंगे, थोड़े से अन्न के लिए, थोड़े से दूध के लिए। हम कितने अपमानित रोज होते हैं, कितने कष्ट सहते हैं। उनकी माँ काम धाम करके उपमन्यु के समझाती थी, रोती थी, बेटा दुखी नहीं हो, आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। भोलेनाथ सब देवों के देव हैं। भोलेनाथ चाहेंगे तो आपको सब कुछ, संसार का सबसे बड़ा आदमी बना सकते हैं और सब कुछ दे सकते हैं। थोड़ा सा दूध क्या होता, तुम पूरे दुयस के दूध पिला दो, इतना वो वरदान दे सकते हैं। उपमन्यु के यह बात मन में बस गई। एक दिन आए और गाय घर पहुंचा के उपमन्यु गाय चराने दूसरे दिन जब गए तब गाय चराए दिन भर, और काली गाय से कहा सब गायों से तुम चले जाओ मामा के दरवाजे और मैं नहीं जाऊंगा। पर वह गाय उनके बिना आए न। तब उपमन्यु बहुत खुशामद किए, वो काली गाय वहीं रुक गई और सारी गाय आ गई। अब उसकी माँ कहने लगी, मामी हाय काली गाय कहाँ गई, तेरा बेटा चोर है। अपनी नंद को बहुत डाहने लगी, मेरी गैया बेच लिया, मेरी गैया चुरा लिया, चोर खुद तो नहीं आया और मेरी गैया भी गायब कर दिया। ऐसा उन्हें सुनाने लगे, करने लगे। और काली गाय से उपमन्यु ने संदेश दिया था, तुम जाके मेरी माँ को समझा देना कि मेरी माँ दुखी न हो, मैं भोलेनाथ की भक्ति कर रहा हूँ, अपने माँ के लेने आऊँगा जब मुझे भोलेनाथ दर्शन दे देंगे। उस दिन उनके मामा आए और कुछ पूजा पाठ कराए थे, लड्डू ले आए और घर नहीं गए। जहाँ जंगल में माँ बेटे थे तो लड्डू सोचे कि इन्हीं लोगों को दे दें, प्रसाद खा लें, इनकी मामी तो कुछ देगी नहीं और हम यहीं दे दें चोरी से।
और जैसे ही दिए हाथ पर धरे, उपमन्यु की माँ जैसे ही खोली, वो केले के पत्ते में लड्डू बनाता दोना, और त्यों ही वो उसकी मामी पहुंच गई और मारी झापड़ उपमन्यु के माँ के हाथ से लड्डू छीन दी, अपने पति को भी धक्का दिया। ऐसा कर्म करते हो, एक बेटा है, बेटे के लड्डू न दे के दूसरे के लिए मरते रहते हो। इनको उल्टा माँ बेटे के लड्डू खिलाओगे प्रसाद, अपने बेटा के न दिए। और उसके मामा का करे, उसके बस का कुछ नहीं था, संग में चला गया, सुना के गए। अब उपमन्यु भगवान के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी जाप में रात दिन लगे रहे जंगल में। और एक शेर आया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कि खा जाऊं। उस काली गाय ने उपमन्यु के आगे पीछे घूमते रह गई। काली गाय उस दिन से घर जाना छोड़ दी। गाय शेर से लड़ गई, शेर को मार डाला, उपमन्यु के बचा लिया। उनकी पूजा में विघ्न न आने पड़ा। अब यह आवाज जब भोले बाबा के पहुंची तो उनके भी चिंता लगी। भोले बाबा देवराज इंद्र का भेष बना के उपमन्यु के पास आए और बोले, बालक तुझे क्या चाहिए, छोड़। भोले तो ब्याली कपाली विभूति रमाने वाले, खुद भिक्षा मांग के खाते, तुझे क्या देंगे। चल मेरे पास, मैं तुझे स्वर्ग का राजा बना दूंगा और सब देवताओं पर राज करेगा। लेकिन उपमन्यु ने कहा, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भोलेनाथ का दर्शन चाहिए। और तरह तरह से उसे लुभाया और दंडित भी किया। लेकिन बालक उपमन्यु टस से मस न हुए। सिर्फ एक ही उनके स्वर में आवाज रहे, मुझे भोलेनाथ का दर्शन चाहिए, मुझे भोलेनाथ का दर्शन चाहिए। मैं तो असहाय हूँ, बालक हूँ, तुम तो देवों के देव महादेव हो, मेरे बस का नहीं है तुम्हारे पास आ सके, तुम तो हमारे पास आ सकते हो। यही रटते रहे बालक उपमन्यु और पूजा करते रहे। भोलेनाथ चारों तरफ घूमते रहे, इंद्र के भेष में तरह तरह का लुभाना देते रहे, लेकिन उपमन्यु टूटे नहीं, वो भोलेनाथ के भक्ति में लगे रहे। एक दिन नारद जी उधर से गुजरे। नारद जी क्या देखते हैं कि भोले बाबा इंद्र, देवराज के इंद्र के भेष में, और कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा, उपमन्यु के स्वर्ग दे देंगे। अब नारद की ये बात कुछ हजम न हुई। नारद सोचे, मैं जाऊं देवराज इंद्र की खबर तो दे दूं कि भैया सचेत रहो, तुम्हारे हाथ से राज जाने वाली है। नारायण 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 करते हुए स्वर्ग में नारद पहुँचे। देवराज इंद्र अपने पति साची के साथ बैठे थे, सभा लगी थी। नारद क्या बात है, कहें कहूँ कि न कहूँ, कहूँ कि न कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, और क्या कहूँ क्या छोड़ूं, क्या भूल जाऊं क्या याद रहे। लगे भरमाने लगे भरमाने। इंद्र कहते हैं, देवराज नारद आपको क्या वो है, आप कहिए, क्या कहें न कहें, कहें आपके क्या और वो असंभव है आपके लिए कि जो आप जान नहीं सकते, कह नहीं सकते, आप सब कुछ कह सकते, कहो। अब वो कहते, कहें कि नहीं कहें, राज रहे कि जाए, स्वर्ग रहे कि जाए। अब इंद्र की बड़ी खलबली मची कि हमारा स्वर्ग कौन ले रहा है। अरे नारद बताओ बताओ कौन ले रहा है। का राक्षसों ने फिर चढ़ाई कर दी, अब तो राक्षसों को हमने मार डाला है, राक्षसहीन हो गए हैं, फिर कौन राज चाहता है, कौन देवी देवता है। हाँ, देवताओं के तो स्वर्ग चाहिए नहीं, देवताएं तो सब स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है। और सबके नाम गना ले गए धीरे धीरे। अब वो कहें, देवराज इंद्र उधर भी तो ध्यान डालिए कि जो स्वर्ग में नहीं रहता हो, सब देवता थोड़ी स्वर्ग में रहते हैं। आप ही अनुमान लगाइए, मैं कहूँ कि न कहूँ, मैं कहूँ कि न कहूँ। कहें भैया सभी तो स्वर्ग में रहते हैं, खाली 3 व्यक्ति स्वर्ग में नहीं रहते, ब्रह्मा विष्णु महेश और भोले ना, उनको तो राज चाहिए ना। ऐसे कौन है, ब्रह्मा लेने वाले हैं,
कह रहे ना 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 भैया, उन्हें सृष्टि रचने से कहाँ फुर्सत है करने। तो कहा भैया विष्णु तो क्षीर सागर में है, उन्हें चाहिए स्वर्ग की राज, कौन है मेरी राज छीन रहा। कहे ना ना ना, मैं विष्णु के क्यों झूठ है कहूँ और कहूँ। अब वो तो जानते थे इंद्र की भोले के तो राजा चाहिए ना, तो उनका नाम न ले। और नारद बेर बेर उधर मन ले जाने के लिए कहे, और इंद्र न बता सके। तब साची बोली, अरे नारद जी ब्राह्मण देव, अरे भोले बाबा की बात तो नहीं कह रहे, कहीं उन्हें राज की नहीं हो गई। तब नारद हंसे और ताली लगाए, हाँ तुमने ठीक अनुमान किया, भोले बाबा के स्वर्ग चाहिए। अब तो देवराज इंद्र भड़भड़ाए, घबरा के गिर गए कि भैया भोले बाबा ले, अब हम का हो जाएं, कौन बचाएगा। भोले बाबा से तो मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ, जीत भी नहीं सकता हूँ। तब देवराज दौड़े दौड़े कैलाश गए और उनके दरवाजा ठोकते हैं। माँ पार्वती निकलती हैं तो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, पाही माम, माँ तुम ही हमें बचा सकती हो, माता इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, आप ही मुझे बचा सकती हो और कोई नहीं बचा सकता। पार्वती उन्हें उठाती हैं और कहती हैं, देवराज इंद्र क्या तुम्हें एकाएक कष्ट आ गया, आप बताइए, कहिए क्या बात है। अरे माँ का बताएं हमें, भोलेनाथ जो है ठान लिए हैं स्वर्ग का राज चाहिए, वो मेरा स्वर्ग छीन रहे। पार्वती कहीं कि भोले को स्वर्ग की काय आवश्यकता है। देवराज कहीं तुम्हें नारद तो नहीं मिले, कहीं तुम्हें भरम तो नहीं हो गया। कहे नहीं माँ सत्य बात है, आप ही मुझे बचा सकती हो, चलो भोलेनाथ के समझाइए। तब माँ पार्वती के लेकर इंद्र आते हैं और वहाँ जो है इंद्र के भेष में महादेव मन्नू के तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। उन्हें चारों तरफ दीवाल खींच देते हैं, एक अच्छी सी भोलेनाथ की मूर्ति बन जाती है। उपमन्यु उसी पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फूल पत्ती सब चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और काली गाय आती है, अपनी पूंछ की तरफ खड़ी होके भोलेनाथ के पूरे दूध से बहा देती है। दूध नित्य चढ़ता रहता था, अभिषेक से काली गाय दूध चढ़ाती रहती थी। यह सब भक्ति देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे उपमन्यु पर। अब क्या कहें, और बहुत कुछ कहे, तुम्हें दे दूंगा बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, दुखी है, रो रही, अपनी माँ का देखभाल करो और स्वर्ग का राजा बन जाओ। माँ बेटा राज करो, दूसरे की सहायता करोगे, तुम भोलेनाथ का दर्शन भंगुड़े धतूड़े का करोगे। लेकिन उपमन्यु कहे, मुझे तो कोई राज नहीं चाहिए, मैं भोलेनाथ का दर्शन चाहिए। मैं बालक हूँ महाराज, तुम देव महादेव, मैं बालक हूँ, मैं असहाय हूँ, आप तो मेरे पास आ सकते, मैं नहीं जा सकता तो क्या होगा, यही रट लगाए रहें। अब पार्वती पहुँचती हैं, देखती हैं कि भोलेनाथ इंद्र के रूप में। तब वह भी पार्वती भी देखती कि स्वर्ग का राज कह रहे देगी। तब पार्वती समझ जाती हैं, अब इंद्र को कहती हैं, इंद्र तुम बहुत मूर्ख हो, तुम आधी अधूरी बात पर दौड़ते हो। और जब पार्वती आती भोलेनाथ के बगल में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि यह का लीला रचाए, मुझसे भी नहीं बताए। तब भोलेनाथ हंसते हैं और कहते हैं, पार्वती यह बात सत्य है, मैं इंद्र के रूप में था, स्वर्ग मांग रहा था। ये नारद जी सुने होंगे, जाके इनसे लगाए होंगे। मैं अपने लिए नहीं, यह बालक उपमन्यु की परीक्षा ले रहा था, इन्हें दे रहा था, तो यह बालक नहीं ले रहा है। ये आप जाओ, यह तुम्हारा तीसरा पुत्र है, अपने पुत्र के रूप में इसे अपनाओ और इसे आशीर्वाद दो। यह बालक हमारा तुम्हारा दर्शन चाह रहा है और इसे कुछ नहीं चाहिए, ये सुरक्षित है, इनकी स्वर्ग के राज उस बालक को नहीं चाहिए और हमें तो कभी से भी नहीं चाहता था। तब पार्वती जाती हैं, दर्शन देती हैं, उपमन्यु के गोद में उठा लेती हैं, उनके सिर पर हाथ फेरती हैं, और तुम आज से मेरे तीसरे बेटे हो। फिर पार्वती को याद आता कि हे भोलेनाथ, नारद बड़े विचित्र प्राणी हैं,
कहीं हमारे कार्तिकेय और गणेश के जाके ऐसे ही आग न लगा दें। तुम्हारी माँ तो तुम लोगों को छोड़ दी और दूसरा पुत्र अपना ली है। तब वो नारद कहते, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बालक उपमन्यु के सिर्फ माँ नहीं चाहिए, माँ तो उसको थी ही, उसे माता पिता दोनों चाहिए। भोलेनाथ आप उसके सिर पर हाथ फेरिए, उसे गोद में उठाइए, मैं कार्तिक गणेश को कुछ नहीं बताऊंगा। तब भोलेनाथ पार्वती संग में खड़े हो जाते हैं, बालक उपमन्यु के गोद में उठा लेते हैं, उपमन्यु के सिर पर हाथ फेरते हैं और शंकर जी कहते हैं कि तुम थोड़े से दूध के लिए, कटोरी भरी दूध के लिए इतनी परिश्रम कर रहे थे, न मिला, और मेरे भक्ति में दृढ़ रहे, मैं तरह तरह का प्रलोभन दिया, आप अपने भक्ति से विचलित नहीं हुए, मैं तुम्हें क्षीर सागर दान में देता हूँ। तुम माँ बेटा क्षीर सागर में रहो और दुनिया के दूध पिलाओ, वह जितना खत्म करोगे उतना बढ़ता जाएगा, क्षीर सागर कभी खाली नहीं होगा। तुम हमारे और पार्वती के तीसरे पुत्र के रूप में विख्यात रहोगे, सदैव हमारे पास रहोगे। यह वरदान दे के भोलेनाथ चले जाते हैं। माँ बेटा खुश हो जाते हैं, क्षीर सागर जाने की तैयारी करते हैं। यह खबर उनकी मामी पाती है कि उपमन्यु दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो गए, मैं तो भिखारी की भिखारे रह गई, और दौड़ी दौड़ी आती है उनके मामा के लेके, अपने बेटे के लेके, अपनी नंद के पैर छूती, गले मिलती, उपमन्यु के पैर पर गिर जाती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बड़ी गलती करी, तुमने तो इतने बड़े दुनिया के आदमी हो गए, हम जहाँ की तहाँ रह गई। तब उपमन्यु जो है कहते, मुझे आपसे कोई नहीं शिकायत है, आप कष्ट न देती तो हमारे भक्ति की तरफ ध्यान न जाता। इस पृथ्वी पर तुम लोग भी राजा रानी बनो, तुम्हारा पुत्र राजकुमार बने। भोलेनाथ से यह वरदान दिलाते हैं और उन्हें अपने देश को लौटा देते हैं। वो माँ बेटा क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को जैसी समझ में आए हमारे चैनल को लाइक कीजिए।